कोई ट्रिक, महंगी मशीन या ऐसे तरीके की बात नहीं करने वाली जो सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ उन छोटी छोटी आदतों की जो एक साधारण गृहिणी को समझदार गृहिणी बनाती है। बहनों, जरा एक पल के लिए अपनी सुबह याद कीजिए। अलार्म बजता है और ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों की पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही हो। सबसे पहले रसोई में जाना, चाय चढ़ाना, बच्चों को उठाना, उनके टिफिन की तैयारी करना, पति के ऑफिस की तैयारी, दूध लेना, नाश्ता बनाना, बर्तन समेटना, झाड़ू पोंछा करना और घड़ी की तरफ नजर जाती है। समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता। शरीर थक जाता है और मन में एक ही बात आती है कि अभी तो पूरा दिन बाकी है। अगर आपकी सुबह भी ऐसी ही होती है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहनोज, मैंने अपने आसपास बहुत सी महिलाओं को देखा है। कुछ महिलाएं दिन भर काम करती रहती हैं, लेकिन शाम तक उन्हें लगता है कि कोई काम पूरा ही नहीं हुआ। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बिना भागदौड़ के, बिना चिल्लाए, बिना तनाव लिए अपना घर भी संभाल लेती हैं, परिवार को भी समय देती हैं और खुद के चेहरे की मुस्कान भी नहीं खोती। पहले मुझे लगता था कि शायद उनके पास कोई मदद करने वाला होगा या उनके पास समय ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं। फर्क सिर्फ उनकी सोच और आदतों का होता है। वे हर काम ताकत से नहीं, समझदारी से करती हैं। वे समय को पकड़कर चलती हैं, समय के पीछे भागती नहीं हैं। एक बात हमेशा याद रखिए बहनों, घर संभालना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है। अगर सिर्फ मेहनत से घर संभलते तो दुनिया की हर गृहिणी हमेशा खुश रहती। लेकिन सच ये है कि बिना योजना के की गई मेहनत इंसान को थका देती है। वहीं सही योजना के साथ किया गया काम शरीर को भी आराम देता है और मन को भी सुकून देता है। इसलिए आज मैं आपसे ऐसे 10 नियम साझा करने वाली हूँ जिन्हें अपनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कुछ आदतों को थोड़ा बदलना होगा। यकीन मानिए, जब आदतें बदलती हैं तो सिर्फ दिनचर्या नहीं बदलती, पूरा जीवन बदलने लगता है। बहनोज, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही आपका पहला विचार क्या होता है? बहुत सी महिलाएं जैसे ही आंख खोलती हैं, उनके मन में सबसे पहले यही आता है कि आज कितना काम करना है। बस यहीं से तनाव शुरू हो जाता है। हमारा शरीर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं होता और हमारा दिमाग पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदल दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया है, और अपने आप से कहिए, आज मैं भागकर नहीं, समझदारी से काम करूंगी। ये एक छोटा सा वाक्य आपके पूरे दिन का माहौल बदल सकता है। तब मन शांत होता है, तब वही काम आसान लगने लगते हैं जो पहले बहुत मुश्किल लगते थे। बहनों, अब बात करते हैं पहली स्मार्ट आदत की। एक समझदार गृहिणी अपनी सुबह की शुरुआत सुबह नहीं करती, बल्कि पिछली रात से करती है। सोचिए, अगर रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालकर अगले दिन की सब्जी फ्रिज से निकाल दी जाए, दाल भिगो दी जाए, बच्चों की यूनिफॉर्म और टिफिन तैयार रख दिए जाएं, पानी की बोतलें भर दी जाएं और रसोई का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया जाए। सुबह का सबसे कीमती समय चीजें ढूंढने में नहीं, बल्कि काम पूरा करने में लगना चाहिए। जो काम रात को 5 मिनट में हो सकता है, वही काम सुबह 15 मिनट ले लेता है। इसलिए अगर आप अपनी सुबह आसान बनाना चाहती हैं, तो रात की तैयारी को अपनी आदत बना लीजिए। मुझे एक महिला की बात आज भी याद है। वो हमेशा कहती थी कि पहले उनकी सुबह इतनी भागदौड़ वाली होती थी कि चाय पीने का भी समय नहीं मिलता था। फिर उन्होंने सिर्फ एक आदत बदली। हर रात सोने से पहले 10 मिनट घर की तैयारी करने लगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि सुबह अब पहले जैसी थकाने वाली नहीं रही। उनके पास बच्चों को प्यार से उठाने का समय भी था और खुद आराम से बैठकर चाय पीने का भी। बहनों, कभी कभी हमारी जिंदगी बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से बदलती है।
एक और बात हमेशा याद रखिए, सुबह उठते ही हर काम एक साथ शुरू मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं एक ही समय में चाय भी बना रही होती हैं, नाश्ता भी सोच रही होती हैं, कपड़े भी निकाल रही होती हैं और साथ में बच्चों को भी आवाज लगा रही होती हैं। नतीजा ये होता है कि दिमाग उलझ जाता है और काम पहले से ज्यादा समय लेने लगते हैं। इसलिए हर सुबह सिर्फ 2 मिनट बैठकर मन ही मन तय कीजिए कि आज सबसे जरूरी काम कौन कौन से हैं। जब दिशा साफ होती है तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। याद रखिए, जो महिला अपने दिन की शुरुआत योजना से करती है वो शाम तक खुद को कम थका हुआ महसूस करती है। बहनों, ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे मैं आपको ऐसी आदतें बताऊंगी जिनसे रसोई का काम आधे समय में पूरा होगा, पूरा परिवार आपकी मदद करना शुरू करेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद को दोष देना छोड़कर अपने जीवन को हल्का और खुशहाल बनाना सीख जाएंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाली बातें शायद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दें। बहनों, अब मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जो शायद सुनने में बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो यकीन मानिए आपकी सुबह की आधी परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। हम में से बहुत सी महिलाएं काम तो बहुत करती हैं, लेकिन अक्सर काम के बीच बीच में रुक जाती हैं, क्योंकि हर 5 मिनट में कोई नई चीज याद आ जाती है। कभी नमक खत्म हो गया, कभी टिफिन का डिब्बा नहीं मिल रहा, कभी बच्चे की पानी की बोतल खाली है, तो कभी चम्मच ढूंढने में ही समय निकल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारे पास समय कम है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारे काम का कोई क्रम तय नहीं होता। एक समझदार गृहिणी हर काम को सही क्रम में करना सीख जाती है। जब चाय गैस पर चढ़ी हो तब खाली खड़े होकर उसकी तरफ देखते रहने की बजाय टिफिन की तैयारी कर लीजिए। जब प्रेशर कुकर की सीटी का इंतजार हो तब सिंक में रखे 2-4 बर्तन अपनी जगह लगा दीजिए। जब सब्जी धीमी आंच पर पक रही हो तब रसोई का प्लेटफॉर्म साफ कर दीजिए। दिन भर में ऐसे कई छोटे छोटे पल आते हैं जिन्हें हम अक्सर बिना इस्तेमाल किए निकल जाने देते हैं। यही छोटे पल मिलकर हमारे 30-40 मिनट बचा सकते हैं। मैंने एक बार अपनी पड़ोस की एक आंटी से पूछा कि आखिर वो हर दिन इतनी जल्दी अपना काम कैसे पूरा कर लेती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, मैं कभी किसी काम का इंतजार नहीं करती, मैं इंतजार के समय में दूसरा छोटा काम कर लेती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि समझदारी का मतलब तेजी से काम करना नहीं, बल्कि हर मिनट की सही कीमत समझना है। बहनों, अगर आज से आप भी रसोई में ये छोटी सी आदत अपना लेंगी तो आपको खुद महसूस होगा कि बिना भागदौड़ किए भी आपका काम पहले से जल्दी पूरा होने लगा है। अब मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे अपनाने में शुरुआत में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटा बड़ा काम धीरे धीरे सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बन गया है? पानी का ग्लास चाहिए तो मम्मी, मोजे नहीं मिल रहे तो मम्मी, टिफिन कहाँ है तो मम्मी, रिमोट नहीं मिल रहा तो मम्मी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरे घर की याददाश्त भी सिर्फ गृहिणी के पास ही है। शुरू में हमें लगता है कि परिवार के लिए ये सब करना हमारा प्यार है, लेकिन धीरे धीरे मेरी साड़ी कहाँ है, यही प्यार एक आदत बन जाता है। चाबियां नहीं मिल रही। और फिर पूरा घर हर छोटी चीज के लिए हम पर निर्भर हो जाता है। चाय मिलेगी क्या? याद रखिए बहनों, परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियां भी साथ बांटना होता है। अगर बच्चा 8-10 साल का है तो वो अपना स्कूल बैग खुद तैयार कर सकता है, अपनी किताबें सही जगह रख सकता है, अपनी पानी की बोतल भर सकता है। अगर पति ऑफिस से लौटते हैं तो अपना बैग और जूते अपनी जगह रख सकते हैं। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक तक ले जाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब परिवार का हर सदस्य ऐसे छोटे छोटे काम करने लगता है तो गृहिणी का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। ये किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को जिम्मेदार बनाना है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो बच्चे बचपन से अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीख जाते हैं वे बड़े होकर भी जिम्मेदार इंसान बनते हैं। अगर आज हम हर काम उनके लिए करेंगे तो कल उन्हें हर छोटी बात के लिए किसी और का सहारा चाहिए होगा। इसलिए बच्चों को डांट कर नहीं, प्यार से सिखाइए। शुरुआत में उन्हें समय लगेगी, चीजें इधर उधर भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। और यकीन मानिए, जिस दिन घर का हर सदस्य अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने लगेगा, उस दिन आपको पहली बार महसूस होगा कि गृहिणी होना मतलब पूरे घर का नौकर बनना नहीं,
बल्कि पूरे घर को सही दिशा देना है। बहनों, अब मैं एक ऐसी गलती की बात करना चाहती हूँ जो आजकल लगभग हर महिला करती है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें ऐसे घर दिखाई देते हैं जहाँ हर कुशन बिल्कुल सीधा रखा होता है, रसोई ऐसे चमकती है जैसे अभी अभी बनाई गई हो, बच्चों के कमरे में एक भी खिलौना इधर उधर नहीं होता और हर चीज इतनी परफेक्ट दिखती है कि हमें अपना घर अधूरा लगने लगता है। फिर हम अपने घर को भी वैसा बनाने की कोशिश में पूरे दिन लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या होती है? कोई भी घर 24 घंटे बिल्कुल परफेक्ट नहीं रह सकता। एक समझदार गृहिणी परफेक्शन के पीछे नहीं भागती, वो व्यवस्था के पीछे भागती है। अगर आज बच्चों ने खेलते खेलते खिलौने फैला दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर खराब हो गया। अगर आज अलमारी शाम को व्यवस्थित होगी, तो इससे दुनिया नहीं बदल जाएगी। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज को उसी समय ठीक करने के पीछे भागती रहेंगी, तो आपके पास अपने बच्चों की बातें सुनने का समय नहीं बचेगा, अपने पति के साथ 2 मिनट बैठने का समय नहीं बचेगा, और सबसे बड़ी बात, अपने लिए भी समय नहीं बचेगा। इसलिए बहनों, आज से खुद पर एक दबाव कम कर दीजिए। आपका घर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा। आपका घर वो जगह है जहाँ प्यार, अपनापन और सुकून होना सबसे ज्यादा जरूरी है। साफ सुथरा घर अच्छी बात है, लेकिन खुशहाल घर उससे भी ज्यादा कीमती है। जब आप ये बात दिल से समझ जाएंगी, तब काम बोझ नहीं लगेगा, बल्कि जीवन का एक सहज हिस्सा लगने लगेगा। बहनों, अभी तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत है। आगे मैं आपको ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपकी थकान कम करेंगी और पूरे दिन आपको ऊर्जा से भर देंगी। और सबसे जरूरी, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए खुद का ख्याल रखना भी पूरे परिवार का ध्यान रखने जितना ही जरूरी है। बहनों, अब मैं उस आदत की बात करना चाहती हूँ जिसे ज्यादातर महिलाएं सबसे आखिर में रखती हैं, जबकि सच ये है कि वही आदत सबसे पहले होनी चाहिए। हम पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। बच्चों का नाश्ता, पति की चाय और घर के हर सदस्य की जरूरत पहले याद रहती है। लेकिन जब बात अपनी आती है, तो हम कहते हैं, पहले सबका काम कर लूं, फिर आराम से खा लूंगी। और यही बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। कई बार दोपहर के 12 बज जाते हैं और तब याद आता है कि सुबह से हमने सिर्फ 1 कप चाय ही पी है। यही छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगती है। कमर दर्द, सिर दर्द और हर समय थकान, ये सब अचानक नहीं होता। ये सालों तक खुद को नजरअंदाज करने का परिणाम होता है। एक बार सोचिए, अगर घर का गैस चूल्हा खराब हो जाए, तो हम तुरंत उसे ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उसके बिना रसोई का काम रुक जाएगा। अगर फ्रिज बंद हो जाए, तो उसी दिन मैकेनिक बुला लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी छोटी लापरवाही पूरे घर की व्यवस्था बिगाड़ सकती है। लेकिन जब हमारा अपना शरीर लगातार थकने लगता है, तब हम खुद से कहते हैं, चलो थोड़ा और काम कर लेती हूँ। यही आदत हमें सबसे ज्यादा थका देती है। हर 2-3 घंटे में 5 मिनट बैठ जाना आलस नहीं होता। समय पर पानी पीना भी समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अपने शरीर का सम्मान है। सुबह सिर्फ 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलना कोई शौक नहीं है, खुद को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, ताकि पूरे परिवार की मुस्कान हमेशा बनी रहे। मुझे एक महिला की बात हमेशा याद रहती है। वो कहती थी कि पहले उन्हें लगता था कि बिना रुके काम करना ही एक अच्छी गृहिणी की पहचान है। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें कई दिनों तक आराम करना पड़ा। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर गृहिणी ही बीमार पड़ जाए, तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। उस दिन के बाद उन्होंने एक नियम बना लिया, चाहे कितना भी काम हो, हर दिन कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेंगी। कभी योग करेंगी, कभी भजन सुनेंगी, कभी पौधों में पानी डालते हुए शांत बैठेंगी। कुछ ही महीनों में उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ और उनका स्वभाव भी पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने जा रही हूँ जो सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन पूरे घर का माहौल बदल सकती है। हम में से कई महिलाएं सफाई का काम टालती रहती हैं, सोचती हैं कि रविवार को पूरा घर साफ कर लेंगे। फिर रविवार आता है और सुबह से शाम तक सिर्फ सफाई ही चलती रहती है। शरीर थक जाता है और अगले दिन फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा काम करें, तो कभी भी एक साथ बहुत बड़ा बोझ नहीं बनता। आज सिर्फ एक अलमारी व्यवस्थित कर लीजिए, कल सिर्फ फ्रिज के एक हिस्से को साफ कर दीजिए, परसों किचन के एक रैक पर ध्यान दीजिए। रोज सिर्फ 15 मिनट का ये छोटा सा नियम 1 महीने बाद पूरे घर की तस्वीर बदल देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी पूरा दिन सफाई में नहीं लगाना पड़ेगा। याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से आता है।
जैसे रोज एक पौधे को थोड़ा सा पानी देने से वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें पूरे घर को सुंदर और व्यवस्थित बना देती हैं। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि जब पूरा दिन मिलेगा तब सब ठीक करेंगे, लेकिन सच ये है कि पूरा दिन कभी नहीं मिलता। समय हमें खुद बनाना पड़ता है, इसलिए काम जमा मत होने दीजिए। जितना हो सके रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए। बहनों, अब मैं एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम घर की हर चीज की सफाई करते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई करना भूल जाते हैं? हम रोज झाड़ू लगाते हैं, बर्तन चमकाते हैं, लेकिन मन में जमा शिकायतें, नाराजगी, तुलना और दुख को वहीं रहने देते हैं। यही बातें धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म कर देती हैं। जब मन भारी होता है तब छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब मन हल्का होता है तो वही काम मुस्कुराते हुए पूरे हो जाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन से भी थोड़ा सा कचरा बाहर निकालिए। अगर किसी ने कुछ है तो उसे पूरे दिन मत ढोइए। अगर किसी दूसरे के घर में ज्यादा है तो उससे अपनी तुलना मत कीजिए। हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर परिवार की जरूरतें भी अलग होती हैं। आपका घर आपकी पहचान है, किसी और की नकल नहीं। जिस दिन आपने अपने मन को व्यवस्थित करना सीख लिया, उसी दिन घर भी पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लगने लगेगा। मेरी प्यारी बहनों, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अगले और अंतिम भाग में मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी। वही नियम जो तय करेगा कि एक गृहिणी सिर्फ घर का काम करने वाली महिला बनेगी या पूरे परिवार की खुशियों का सबसे मजबूत आधार बनेगी। और अंत में मैं आपसे एक छोटा सा वादा भी करवाऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। अगले भाग में जरूर मिलिए। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रही हूँ। शायद आपने शुरुआत से अब तक यही सोचा होगा कि हमारा लक्ष्य सुबह 8 बजे तक घर का सारा काम खत्म करना है, लेकिन सच तो ये है कि ये समय सिर्फ एक प्रतीक है। असली लक्ष्य जल्दी काम खत्म करना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें काम भी हो, सुकून भी हो, परिवार भी खुश रहे और आप भी मुस्कुराती रहें। अगर सुबह जल्दी काम पूरा हो जाए लेकिन शरीर पूरी तरह थक जाए तो ऐसी जल्दी का क्या फायदा। समझदार गृहिणी समय नहीं, संतुलन से अपनी सफलता मापती है। बहनों, कई सालों बाद आपके बच्चे ये याद नहीं रखेंगे कि आपने कितनी बार झाड़ू लगाया था या घर कितना चमकता था, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि उनकी माँ उनके साथ बैठकर हंसती थी, उनकी बातें ध्यान से सुनती थी और उनके सपनों पर खुश होती थी। आपके पति को ये याद नहीं रहेगा कि आपने कितनी बार बर्तन धोए, लेकिन उन्हें आपकी मुस्कान और अपनापन हमेशा याद रहेगा। घर की असली खूबसूरती महंगे पर्दों या चमकते फर्श में नहीं होती। घर की असली खूबसूरती उस अपनापन में होती है जो उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में होता है। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग दादी से पूछा, आपके इतने बड़े परिवार में हमेशा इतना सुकून कैसे रहता है? इसका राज बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा है। हमने कभी घर को होटल नहीं बनाया, हमने इसे परिवार बनाए रखा, जहां हर व्यक्ति सिर्फ सुविधा नहीं लेता बल्कि एक दूसरे का हाथ भी पकड़ता है। बहनों, यही बात हर घर पर लागू होती है। जहां जिम्मेदारियां मिलकर निभाई जाती हैं, वहां प्यार अपने आप बढ़ता है और रिश्तों में अपनापन हमेशा बना रहता है। जहां सम्मान होता है, वहां शिकायतें कम हो जाती हैं और जहां गृहिणी की मुस्कान की कद्र होती है, वहां घर अपने आप खुशहाल, शांत और प्यार से भर जाता है। आज मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिरी बार आपने अपने लिए बिना किसी अपराध बोध के सिर्फ 10 मिनट कब निकाले थे? आखिरी बार आपने कब आराम से बैठकर चाय पी थी, बिना ये सोचे कि अभी कितने काम बाकी हैं? जरा इस सवाल का जवाब अपने दिल से पूछिए। अगर आपको इसका जवाब याद नहीं है, तो समझ जाइए कि अब शुरुआत सबसे पहले खुद से कीजिए। जो महिला खुद से प्यार करना भूल जाती है, वो धीरे धीरे मुस्कान खो जाती है, तो पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। इसलिए आज से अपने लिए एक नया नियम बनाइए। हर दिन कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने नाम कीजिए। चाहे भगवान का नाम लीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, पौधों के पास बैठिए, हल्का संगीत सुनिए या बस बालकनी में बैठकर सुबह की हवा महसूस कीजिए।
ये समय आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनेगा। जब मन शांत होगा तो वही काम जो पहले बोझ लगते थे अब सहज लगने लगेंगे। याद रखिए, खुश रहना कोई किस्मत नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। बहनों, एक और बात हमेशा याद रखिए, अपने घर की तुलना कभी किसी दूसरे घर से मत कीजिए। हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के पास ज्यादा सुविधाएं हैं, किसी के पास कम। किसी के घर में 2 लोग हैं, किसी के घर में 10। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी प्यार और अपनी परिस्थितियों की तुलना किसी और से करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका घर सबसे अच्छा तब बनेगा जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और उस सम्मान की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा वादा करवाना चाहती हूँ। अपनी दिल पर हाथ रखकर मन ही मन कहिए, मैं अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करूंगी, लेकिन खुद से प्यार करना नहीं भूलूंगी। मैं हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगी। मैं अपने घर को सिर्फ साफ नहीं, बल्कि खुशहाल बनाऊंगी। यकीन मानिए बहनों, अगर आपने आज सिर्फ इन बातों में से आधी बातें भी अपनी जिंदगी में उतार ली, तो कुछ ही दिनों में आपको खुद महसूस होगा कि काम उतने ही हैं, लेकिन थकान पहले से कम है। जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन मन पहले से हल्का है। घर वही है, लेकिन उसमें सुकून पहले से ज्यादा है। यही एक समझदार गृहिणी की असली पहचान है। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो रिश्तों को संभालती है, परिवार को जोड़ कर रखती है, और अपने प्यार से उस घर को एक ऐसी जगह बना देती है जहां हर व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद सुकून लेने लौटता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि इन बातों से आपकी या किसी दूसरी बहन की जिंदगी थोड़ी भी आसान हो सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इसे अपनी माँ, बहन, बेटी, सहेली और उन सभी महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अक्सर खुद को भूल जाती हैं। और अगर आप देसी जायका क्वीन परिवार का हिस्सा बनकर घर, रसोई, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना